चलिए हम लोग अफ्रीका के बारे में देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, अफ्रीका जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन सा है? एशिया, दूसरा है आपका अफ्रीका। अफ्रीका और यूरोप इन दोनों को अलग करने वाला जो जलसंधि है वो जिब्राल्टर जलसंधि है, ठीक है ना। और जिब्राल्टर जलसंधि जो अलग करता है ना, अफ्रीका की तरफ है आपका मोरक्को और जो यूरोप में है उसका नाम है स्पेन। इन दोनों के बीच में आपका जिब्राल्टर जलसंधि है। इसी अफ्रीका को क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट बोलते हैं। और विश्व का एकमात्र एक यही महाद्वीप है जिससे होकर के तीनों रेखा गुजरता है, चाहे विषुवत, कर्क, मकर। विषुवत, कर्क, मकर तीनों जो है इसी से होकर के गुजरता है। अफ्रीका का जो सबसे बड़ा झील है उसका नाम है विक्टोरिया झील, और इस विक्टोरिया झील से विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है। नील नदी की देन किसे कहते हैं? मिस्र को कहा जाता है। अब देखिए अफ्रीका में कुछ जनजाति भी हैं, जैसे बुशमैन जनजाति, पिग्मी जनजाति, इस तरह का। बुशमैन जो है वो कालाहारी में पाया जाता है। वहीं पर यदि हम बात करें पिग्मी तो वो कांगो बेसिन में, बद्दू तुआरेग ये दोनों जो है आपको सहारा मरुस्थल के क्षेत्रों में पाया जाता है। विश्व का सबसे यदि गर्म स्थल की बात करें तो वो अमेरिका में है, ग्रीनलैंड रेंज, मृत्य घाटी, कैलिफोर्निया। ये विश्व का सबसे गर्म स्थल है। वहीं पर सबसे ठंडे स्थान की बात करें तो वोस्टक, जो कि आपको अंटार्कटिका में है। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाले नदी का नाम। आपके ऑप्शन में नील नदी भी रहता है, सबसे लंबी नदी तो है, लेकिन वो विषुवत रेखा को 2 बार नहीं काटता है। कौन काटता है? तो कांगो जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटता है। और कांगो का ही दूसरा नाम क्या है? जायरे नदी। दूसरा है मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? तो लिम्पोपो नदी। अब क्या कर्क रेखा को काटने वाली नदी का नाम, तो वो हमारे भारत में है माही नदी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटता है। अब है कि अफ्रीका में घास पाया जाता है, 2 प्रकार का घास पाया जाता है, एगो सवाना, दूसरा वेल्ड। सवाना जो है वो उष्ण है और वेल्ड जो है वो शीतोष्ण प्रकार का घास है। अगर हम लोग बात करें अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग, तो आप दक्षिणी बिंदु से लेकर के उत्तरी बिंदु को मिला दीजिए तो दक्षिण अफ्रीका में है केप टाउन, उधर चलिए मिस्र में काहिरा। तो केप काहिरा रेल मार्ग जो है अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है। अब हम बात करें स्वेज नहर का, पिछले कई दिनों से आपको भी हम बताए होंगे, आप यदि भारत से निकल करके यूरोप जाना चाहते हैं, सबसे पहले आप अरब सागर पहुंचेंगे, अरब सागर के बाद आप बाब उल मंदेब जलसंधि पहुंचेंगे, फिर वहां से आप पहुंचते हैं लाल सागर में। लाल सागर के बाद स्वेज नहर मिलता है, स्वेज नहर से आप भूमध्य सागर पहुंचते हैं। और इस स्वेज नहर की शुरुआत जो हुई थी वो 1869 ईस्वी में हुई थी। मतलब कि इसको निर्माण किया गया था। इसकी लंबाई आपको भी पता होगा कितना है? 168 किलोमीटर। आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए यदि आप भूमध्य सागर से आइएगा तो उत्तरी बिंदु हो गया, अगर आप इधर से जाते हैं तो दक्षिणी बिंदु हो गया, यानी भारत से जब जाते हैं। तो जब भारत से जाने लगेगा ना, तो स्वेज नहर से पहले, स्वेज कैनाल से पहले आपको क्या मिलेगा? दक्षिण छोर से मिलेगा पोर्ट स्वेज मिलेगा। वहीं पर अगर आप उत्तरी से आते हैं, यानी यूरोप से होते हुए आते हैं, भूमध्य सागर से होते हुए आते हैं, तो आपको पोर्ट सईद मिलेगा। बात समझ रहे हैं? भारत से जाते हुए आपको क्या मिलेगा? पोर्ट स्वेज। और उधर से आते समय भूमध्य सागर से आते हुए पोर्ट सईद मिलेगा। और ये कौन सा है? स्वेज नहर कब बना था? 1869 में। लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। अब है यही काला मरुस्थल में जो आपका शुतुरमुर्ग चिड़िया भी मिलता है। शुतुरमुर्ग उड़ नहीं पाता है। कीवी ये भी नहीं उड़ पाता है, पक्षी का नाम है, लेकिन ये उड़ नहीं पाता है। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका को देखिएगा संपन्न देश है, क्योंकि यहीं पर है आपका स्वर्ण नगरी, यहीं पर है आपका हीरा नगरी। हीरा नगरी किसको बोलते हैं? किम्बरले को बोलते हैं, जहाँ की उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है हीरा का। वहीं पर दक्षिण अफ्रीका में ही स्वर्ण नगरी है जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी कहा जाता है।
वहीं पर बोत्सवाना में बात करें तो बोत्सवाना में एक जगह है ओरापा, वहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा हीरे के मामले में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है कौन सा, ओरापा, बोत्सवाना में है। वहीं पर हम बात करें किम्बरले, ये कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व का सबसे विशाल हीरा पूछे तो क्या कहिएगा, कुलिनान हीरा। विश्व का सबसे विशाल हीरा जो है वो है आपका कुलिनान हीरा। कालाहारी मरुस्थल जो है दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है, बोत्सवाना में फैला हुआ है, उधर आप गैबोन में जाइएगा तो वहाँ भी फैला हुआ है, कांगो की तरफ भी ये जो है आपको फैला हुआ है। मोरक्को, अभी हम बताए थे, यदि आप मैप देखिएगा तो आपको मोरक्को और यूरोप ये दोनों अलग होता हुआ आपको प्रतीत होता है, ये दोनों एक दूसरे से अलग होता है। मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया है। एटलस आप लोग नाम सुनते होंगे खूब, एटलस, एटलस, एटलस पर्वत है, एटलस साइकिल, एटलस आपको मैप भी मिलता है। तो एटलस जो एक पर्वत श्रृंखला है वो आपको मोरक्को से लेकर के ट्यूनीसिया तक फैला हुआ है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। और एटलस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है टाउबकल, ये कहाँ है, मोरक्को में है। और एक दूसरा जो है टेफिलालेट मरुद्यान, टेफिलालेट मरुद्यान, ये भी कहाँ है, मोरक्को में ही है। अब है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका यदि आप देखिएगा मैप में तो आपको सोमालिया आता है, जिबूती आता है और इथियोपिया आता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्या क्या आता है, सोमालिया, जिबूती, इथियोपिया। और इथियोपिया का ही पूर्व नाम कौन सा है, एबिसीनिया है। क्या नाम है, एबिसीनिया नाम है। तो जोहान्सबर्ग ये तो हो ही गया स्वर्ण नगर, किम्बरले को हीरा नगरी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका क्रोमियम के उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण है। 90% विश्व में सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है, यही दक्षिण अफ्रीका ही उत्पादन करता है क्रोमियम का। और हम लोग अब देखिए दक्षिण अफ्रीका का न्यायिक राजधानी क्या नाम है, ब्लॉमफाउंटेन, प्रिटोरिया भी इसकी राजधानी, तीन इसकी राजधानी है। जहाँ यदि हम बात करें न्यायिक राजधानी तो ब्लॉमफाउंटेन है। अब देखिए कांगो नदी, जिस नदी के बारे में भी बताया विषुवत रेखा को 2 बार काटता है, कांगो नदी है। इसी कांगो नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है स्टैनली जलप्रपात। क्या नाम है, स्टैनली जलप्रपात। वहीं जाम्बिया और जिम्बाब्वे इन दोनों के बीच में कौन सी नदी है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे इन दोनों के बीच में जाम्बेजी नदी, और इस जाम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात, और इसी जाम्बेजी नदी पर है करीबा बांध। अब है ये सवाल तो पहले भी हो चुका है, नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है, विक्टोरिया झील से होता है। और इस नील नदी पर आसवान बांध है। आगे चल कर के पढ़िएगा तो आपको निस्सार बांध भी इसी पर मिलता है, नील नदी पर ही। अभी तुरंत हम आपको बताएं जायरे नदी, कांगो नदी दोनों एक ही होता है। ये कांगो नदी वही है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटता है, और यही कांगो नदी है जिस पर कि जलप्रपात है, स्टैनली जलप्रपात है। आगे देखिए अभी तुरंत आप, हाँ देखिए जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध है, करीबा बांध। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अभी तुरंत आपको बताया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन आता है, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती। आप उधर से याद रखिए, ऐसे करके जो बना हुआ है, ऐसे करके जो बना हुआ है हो गया सोमालिया, बीच में जो है इथियोपिया है, ऊपर में छोटा रंग का है जिबूती। सोमालिया, जिबूती, इथियोपिया, या फिर सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश है वो है घाना। गोल्ड कोस्ट के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, घाना। और यदि हम लोग बात करें अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं, जैसे आप कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसको बोलते हैं, अफ्रीका को बोलते हैं, ठीक उसी तरह से अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका में सबसे बेसी यदि जनसंख्या कहिएगा तो किस देश की है, नाइजीरिया है, नाइजीरिया है। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है, अबूजा। बताए थे नहीं जिराइए अब जाइए, ऐसे करके हम आपको ट्रिक बताए थे। अफ्रीका का सबसे नगरीकृत देश का नाम है लीबिया। याद इसको ऐसे रख सकते हैं, नगर का लोग न लिब करके रहता है, नगर का लोग सब लिब करके रहता है, तो इसी से याद रहेगा लीबिया। नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है, कहा कि नाइजर नदी के
दोनों तरफ जो है ना खूब वहाँ पर खजूर का पेड़ है, तो उससे पाम ऑयल निकाला जाता है। तो इसीलिए पाम तेल की नदी किसको कहेंगे? नाइजर नदी को कहेंगे। कांगो को वनों का देश कहते हैं। देखिए कांगो देश भी है और कांगो नदी भी है। इन्हें बुझिए कांगो देशे है, कांगो खाली नदी है, दोनों है, वो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों वही है। सूडान से अलग होकर के दक्षिणी सूडान बना देश 2011 में, और वही दक्षिणी सूडान जो है उसकी राजधानी कहाँ है? जुबा। और ये जो है 193वां UNO का